भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी हमारे 5 एमसी और तमाम दूसरे सहयोगी दल। सुबह सिंह जी भी भाई आना लखावा बोले मैं पेपर था लेके गया, और ये जो है जरा वाल्मीकि भी इधर है। तो सभी का मैं माफी चाहूंगा, सभी भाइयों का, जोगिंदर शौकत जी, पूर्व सरपंच साहब, हमारे भरतपुर और तमाम साथी हमारे जितने भी यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मेरे से पहले अभी बोलने वाले वक्ताओं ने अपनी बात रखी है। अभी माननीय हमारे राज्यसभा के सांसद कृष्णलाल पंवार जी, जो कि मुख्यमंत्री जी की मीटिंग थी, उनको वहां पर जाना था, तो वो निकल के वो भी अपनी बात कह करके गए। और अभी राव साहब ने अपनी बात रखी। आज ये चुनावी सफर में हम हैं और ये लोकतंत्र का जो उत्सव है, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, गांव में पंचायत के हो, हमारे लोकल बॉडी के चुनाव हो, हमारे देश का प्रावधान और संविधान ये कहता हर 5 वर्ष के अंदर चुनाव होना है। और जब चुनाव का समय आता है तो वो समय विश्लेषण का भी होता है। विश्लेषण इस बात का नहीं जिस पार्टी का राज था उसने क्या किया, उनकी तुलना पूर्ववर्ती पार्टी की सरकारों से होती है, उन्होंने क्या किया, उनकी सोच विचारधारा, उनके नीति और कार्यक्रम, उनका नेतृत्व कैसा है। और अभी मैं देख रहा था पीछे जब भारत माता की जय लग रही थी और वंदे मातरम के नारे चल रहे थे, तो बहुत से साथी, मेरे पुराने साथी हैं, वो भी आए हुए हैं, तो वो जब हम जोर से नारा लगवा रहे थे तो हंस रहे थे। वो हंस इसलिए रहे थे कि भाई था तो ये वंदे मातरम कांग्रेस का ही, लेकिन कांग्रेस ने छोड़ दिया और बीजेपी ने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। भारत माता की जब बोलने में उनको दिक्कत होने लगी, तो जब दिक्कत होने लगी तो देश के लोगों को भी दिक्कत होने लगी। तो इसलिए भाई वो हंस रहे थे कि देखो कितने जोर से, भाई अब जब वो नहीं लगा रहे तो हम तो लगाएंगे, जो मंच लगाता होगा और जो नेतृत्व लगाता होगा उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि तभी भारत विकसित बनेगा, उसके बिना भारत विकसित नहीं हो सकता। तो आज नरेंद्र मोदी जी उस सपने को, जो इस देश का सपना है, थोड़ा आबादी है, इस देश में कौन नहीं ये चाहता कि भारत विकसित बने, भारत में अच्छे अच्छे स्कूल अस्पताल बने, भारत के अंदर बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित हो, हमारे लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे, जैसे विकसित देशों के लोगों को सारी सुविधाएं मिलती है। हमारे यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं बड़े भाई 58 साल जो है सरकार ने रिटायरमेंट की एज रखी हुई है, रिटायर होते ही आते ही कोई भी रिटायर होकर के आता है, कहता भाई ये बूढ़ा हो गया, इसकी खाट लेने का। लेकिन बाहर विदेशों में जाकर के देखिए कि व्यक्ति, क्योंकि जीवन स्तर, उसको सुविधाएं इतनी मिलती है, उसका खान पान अच्छा, हर चीजें, कि वो व्यक्ति 100 साल में भी अलर्ट रहते हैं, दिमाग से काम करते हैं फिजिकल तौर पर। इसलिए वो जो नारायण मूर्ति जी है, उन्होंने कहा कि भाई आज हर भारतवासी को और लंबे समय तक काम करने की जरूरत है, 18 से 20 घंटे की जरूरत है। उसमें कंट्रोवर्सी कर दी लोगों ने, अरे भाई कौन नहीं काम करता, किसान मजदूर 18-20 घंटे काम करता है, नहीं करता है, कोई वो नहीं देखता। भाई लू चल रही हो, पाला पड़ रहा हो, कुछ हो जाए, आंधी हो, तूफान हो, किसान मजदूर रुकता नहीं है, और रुकता नहीं है तभी वो अन्न पैदा करता है और इतने इतने करोड़ों लोगों को खाना खिलाता है। तो इसलिए हम सब लोगों को नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, मैं पीछे सुन रहा था, हमारे मंत्री जी ने यहाँ तो नहीं बोला, लेकिन पिछले उसमें बोल रहे थे, मंत्री जी कह रहे थे कि भाई जापान में जैसे काम करते हैं वैसे अगर हम काम करने लग जाए
भारतवासी उतना समय दे करके उतनी लगन के साथ उतने समर्पण के साथ अपने देश के भारत माता के लिए, तो हम 2047 नहीं 2030 में विकसित भारत बना करके इस देश को नई ऊंचाइयों के ऊपर लेकर गए। तो ये सपना और संकल्प एक तरफ है जिसमें किसान की ताकत बढ़े, नौजवान को रोजगार मिले, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित माहौल में रह सके, मजदूर के हाथ को काम मिले। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको बार बार मौका तो मिला लेकिन मौके को खो दिया, क्योंकि कहते हैं ना मामला ऊपर से चलता है। अगर ऊपर सब ठीक है तो नीचे सब ठीक होता जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन है। आज भारतीय जनता पार्टी में कोई एक दूसरे की टांग नहीं खींचता, कोई एक दूसरे को नीचे दिखाने की। एक बार फिर लोगों ने और हमारे नेतृत्व में, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, नड्डा साहब का, अमित शाह जी का, विप्लव देव जी का, मनोहर लाल जी का, नायब सैनी जी का, जितने भी यहाँ पर मंच पर बैठे हैं आप लोग बैठे हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आप लोगों ने अपने फीडबैक के आधार पर अभी हमारे यहाँ पर पूर्व कैंडिडेट बोल रहे थे, ओम प्रकाश जी, नैन साहब दरोदा वाले जो पहले चुनाव में लड़े, वो कह रहे थे भाई हम सोच रहे थे कि भाई कई बार परिस्थिति होती है, सब अच्छा काम करते हैं इस दुनिया में, जो आता है कोई बुरा काम नहीं करना चाहता, लेकिन हालात बन जाते हैं, किसी के खिलाफ लोग हो जाते हैं। तो हर व्यक्ति ने अपना अच्छा काम किया, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है। तो कह रहे थे कि भाई हम सोच रहे थे कि कैंडिडेट कौन आएगा, कैसे मजबूती मिलेगी। फिर जो है श्री राम जी की कृपा हुई, मेरे ऊपर भी हुई, और हो सकता आप लोगों के ऊपर, सबके ऊपर भी होनी थी। आपके ऊपर तो हुई, मेरे ऊपर भी होगी। और 22 तारीख को जो है मंदिर का, उधर राम मंदिर का, भव्य दिव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ, और उससे पहले मेरी ज्वाइनिंग करवा दी, और उसके बाद मंत्री जी भी हमारे राम रणवीर जी कह रहे थे कि भाई 30 तारीख को लोकसभा के पूरे हरियाणा में कार्यालय खुल गए। उसके बाद हर विधानसभा के 90 कार्यालय खुल गए। वो किस तारीख को खुलेगी? 2 मार्च को। 2 मार्च को वो खुल गया। और अब कितनी मार्च होगी? आज 20 मार्च होगी। तो आप देख रहे हैं कि अभी उम्मीदवार दूसरी पार्टियों के तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई इस बार खड़ा भी करें या नहीं करें। वो ये सोच रहे हैं कि उम्मीदवार भी खड़ा करे ना करे, क्योंकि कोई लड़ना ही नहीं चाहता, जमानत जब तोड़ी है। इस बार ऐसा माहौल है, पिछली बार तो मेरे जैसा था जो संघर्ष करके साइकिल चला के पैदल चल के 4 लाख वोट ले गया था। भाई आप लोगों से आशीर्वाद लेते हुए और ऊपर वाले से बोल के हम ये कहते हैं कि भाई अपनी जमानत के बाद बचाने इस बार अगर आओ तो बता अपनी जमानत जब तोड़ने से बचा लेना भाई इंडिया अलायंस वालों, क्योंकि जनता का मूड जो है, मूड ऑफ द नेशन बहुत अलग तरीके का हो गया। 400 पार नहीं, ये 400 पार के और पार भी जा सकते हैं। ये हरियाणा के लोग पिछली बार जो देश की टॉप 10 सीटें थी जिसमें सबसे बड़ा मार्जिन था, 3 जो सीटें थी उसमें 2 हरियाणा की थी, एक करनाल थी और दूसरी फरीदाबाद थी। और पहले नंबर की सीट कहाँ थी? गुजरात में थी, जहां से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू करी। भाई गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी, तो गुजरात के लोगों ने जो अंग्रेजों के चेलों के खिलाफ जंग छेड़ दी, जो आज भी उसी तरह पे चल रहे हैं। जो अंग्रेज देखे थे वैसे ही विधान, वैसे ही कानून, वैसे ही सब कुछ मामला। तो आज आवश्यकता है कि हम अपने इस देश के गौरव को, गौरवशाली इतिहास को, अगर उनका टोटल आप इकट्ठा करोगे तो मुझे लगता है ये उनसे बड़ी लुटेरे थे। और जब उनके ऊपर कार्रवाई होती है, पहली बात तो ईडी कार्रवाई नहीं करनी थी कुछ, मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो ईडी कार्रवाई करती नहीं। अगर ईडी कार्रवाई करती तो देश में सारे भ्रष्ट लोग अभी तक जेल में कितने लोग गए अभी बताओ जी आप, जिनको जानते हो, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जिनको लोग मरा हुआ देखना चाहते हैं कि भाई ये राजनीतिक तौर पे खत्म हो जाए, ऐसे कितने लोगों को जेल में देखा आपने? गिने चुने 1-2 नाम होंगे। 2024 में
एक बार फिर इस हरियाणा और देश की जनता फिर जनादेश देगी और सुनिश्चित करेगी कि वो भ्रष्ट लोग जेल में जाए, उनको फिर कभी मौका ना मिले, ना विधानसभा में आने का, ना देश की लोकसभा में जाने का। तो इसलिए ये अपनी तरफ से तो हम हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मैं तो साधारण परिवार से, जैसे आप साधारण परिवार से, किसान मजदूर फौजी परिवार से, और मैं तो 89 में सत्संग करने लग गया था। 89 में सत्संग करने पर सत्संग में जाता हूँ। अब देख लो 89 से लेकर के उस समय तो और कुछ भी नहीं थी। 35 साल से सत्संगी हूँ मैं भी। तो हमारी तो कोई कभी इच्छा ही नहीं रही किसी के गलत करे, लेकिन फिर भी अगर कहीं कभी किसी को लगा हो, हालांकि मौका ढूंढते कई बार जिसने भागना होता है ना, एक हरियाणवी में कहावत है, बोले भाई जाने वाली भैंस खूंटा पाट जाती है। जिसने कोई भागना ढूंढना हो तो भागना ढूंढ लेता भागने का, लेकिन फिर भी अगर किसी को कभी ये लगा हो, मैं आज आप सबके सामने इतना कह सकता हूँ कि अशोक तंवर और मजबूती से आपकी सेवा करेगा। पहले 18 दिन भाई और फालतू लेंगे, मिलकर के काम करेंगे, क्योंकि मोदी जी भी 3-4 घंटे ही सोते हैं, और तभी जाकर के हम अपने इस इलाके को आगे ले जा पाएंगे। ये छोटे छोटे हाईवे आप देख रहे हो, ये सब उसी समय में बना जब मैं सांसद था, उसी समय में इसके शिलान्यास हुए, चाहे वो दाता सिंह वाला से लेकर के आगे तक का हो, ये कैथल से लेकर के आगे राजस्थान और चंडीगढ़ तक का हो। और मैं समझता हूं कि उसके बाद मोदी जी ने जिस तरीके से गति दी है बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, बड़े बड़े, और उसको आने वाला 5 साल, क्योंकि अगर आप किसी स्पीड में चल रहे हैं और अगर ब्रेकर आ जाता तो स्पीड कम हो जाती है। ऐसे ही देश अभी बहुत रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है।